Namaskar. Hello students. I am Dr. Vanshika Jeharwani, lecturer in commerce in your college, that is Srimati S.T.K. Gujarati Junior College of Manibai Gujarati High School, Amravati. Today we will discuss on very important topic, that is what is after 10th. 10th तो आप पास हो जाओगे, लेकिन 10th के बाद क्या सोचा है आपने? नहीं तो अभी सोचना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए। तो आपने कभी सोचा है कि सफलता कैसे प्राप्त होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सफलता की। सफलता कैसे हासिल होती है? लाइफ में हम सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन यह कैसे प्राप्त होगी? क्या कोई डिग्री प्राप्त करके या सर्टिफिकेट प्राप्त करके हम सफल बन जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन यदि हम किसी विषय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम जरूर अवश्य ही जीवन में सफल होते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यह हम सोचेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से इस वीडियो के अंतर्गत। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं चलती है। और यदि कोई व्यक्ति वकील बन जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं चलती। और कोई अच्छे इंजीनियर भी बन जाता है, लेकिन उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पाती है। तो आपने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यदि हम कभी पढ़ने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि यह हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, लेकिन वह विषय हमें अच्छी तरह से तभी समझ में आएगा जब हम उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसमें रुचि लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी विषय के संबंध में हमारी जो कॉन्सेप्ट होती है वह क्लियर होनी चाहिए। यह कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगी? जब हम उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसमें रुचि लेंगे। उसके लिए मीडियम यानी कि कोई भी मीडियम हो, वह हम किसी भी मीडियम से पढ़ सकते हैं, वह चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। यदि हम कोई विषय को समझना चाहते हैं तो हमें उस भाषा में उसको समझना पड़ेगा जो भाषा हमें अच्छी तरह से आती है। आप सोचते होंगे कि मैंने तो हिंदी मीडियम लिया है या फिर सेमी हिंदी लिया है, इंग्लिश मीडियम तो नहीं लिया है, मुझे इंग्लिश तो भाषा अच्छी से आती नहीं है, तो मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं? आप अवश्य सफल हो सकते हैं। इसके लिए भाषा कोई मायने नहीं रखती है। जो भाषा आपको अच्छी तरह से आती है उसी भाषा में आपको अध्ययन करना चाहिए, तभी वह आपको अच्छी से समझ में आएगा। और यदि कोई विषय आपको अच्छी से समझ में आता है तो उसमें अपने आप रुचि निर्माण होती है और हम अपना करियर भी उसी विषय में बनाने की सोचते हैं। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। 10th के बाद हम कौन सा विषय लेंगे? अगर हम कोई विषय लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हमें उसमें तभी सफलता प्राप्त होती है जब वह हमें समझ में आता है। तो समझ में आने के लिए हमें सबसे पहले तो यह अपने अंदर जो धारणा बैठी हुई है कि मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, या मैं सेमी इंग्लिश में या सेमी हिंदी इंग्लिश में पढ़ी हुई हूँ या पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं उतनी अच्छी से सफल नहीं हो पाऊंगी। तो इस बात को या इस धारणा को हमारे मन से बिल्कुल निकाल देना है। तो अभी 10th पास करते करते हमें ये भाषाएं आ ही जाती है, वह हो हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर मराठी। लेकिन हम जिस विषय में करियर बनाना चाहते हैं उस विषय को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और अधिक मेहनत करेंगे और तो वह हमें और अच्छी से समझ में आएगा। तो इस तरह से समझना, फिर उसे हमें वह फिर हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में समझने के लिए हमें तो मातृभाषा की जरूरत पड़ती है। भले ही हमने इंग्लिश मीडियम लिया है, फिर भी हम जब कभी नए विषय को समझने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको पहले उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप समझना चाहते हैं, और फिर उसके बाद उस विषय को समझने के बाद फिर वह धीरे धीरे इंग्लिश में हम उसको समझना शुरू करते हैं। तो इंग्लिश बोलना आना इतना मस्त नहीं है जितना कि हमें अपनी भाषा में किसी विषय को समझना।
इसीलिए अपने मन से यह धारणा निकाल दीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। अगर हमने हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो भी हम उतने ही सफल हो सकते हैं जितने कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए विद्यार्थी हो सकते हैं। तो अब यह बात हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी विषय को समझना महत्वपूर्ण है, फिर वह किसी भी भाषा में हम समझ सकते हैं, चाहे जो भाषा आपको अच्छी तरह से आती है, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं दूसरा पहलू आपको समझाऊंगी इस संबंध में कि आगे आपको क्या करना है 10th के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।